इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये इंसान लाख तुम मुझे गाली दे दो, तुम मेरी तरक्की को, मेरी जमात की कामयाबी को नहीं रोक पाओगे। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं इसको इससे शादी मत करो, वो उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम को और दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते को कोई खरीद सके। यही कांग्रेस पार्टी, इनके 12 एमएलए जीते कांग्रेस से, आपने उनको वोट दिया और नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गए अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर। ये 12 अगर भागे तो क्या मैं उनको गुलाब जामुन खिलाकर भिजाया मोदी के पास? ये 12 अगर भागे तो क्या महेश भाई इनको बुलाकर आदिवासियों का खाना खिलाए थे कि खा खड़कनाथ की मुर्गी और भाग मोदी के पास? और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है, अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ। दोस्तों और बुजुर्गों, 21 बल्दिया की सीट पर हमारे उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मजलिस के मुखालिफिन, जहां पर मैं जाता हूं इस पूरे मुल्क के सियासतदानों में अगर सबसे ज्यादा किसी को कोई गाली देता है तो वो दीवाना आपके सामने खड़ा है। हर कोई जो दिल में आया बकते रहता है मेरे बारे में। लोग मुझसे पूछते कि तुमको फर्क नहीं पड़ता? मैं उनसे कहता हूं कि हां, शुरू में पड़ता था, अब नहीं पड़ता। पूछिए अब क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये इंसान लाख तुम मुझे गाली दे दो, तुम मेरी तरक्की को, मेरी जमात की कामयाबी को नहीं रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं इसको इससे शादी मत करो, वो उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम को और दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते को कोई खरीद सके। तुम बार बार इनसे मिले, अरे तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच में मिलावट। अगर तुम अच्छे होते तो तुम जीत जाते, बीजेपी को हरा देते गुजरात से। तुम में ना होश है, तुम में ना प्लानिंग है, ना तुम में कोई अंग्रेजी में जो कहते कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। तुम मिले हुए हो, तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा। इंडियन नेशनलिज्म सब उसमें आते हैं, मगर ये पार्टी बोलती है कि नहीं नहीं। अरे तुम वो लोग हो जो इलेक्शन में मुसलमानों के इलाकों में कैंपेन करने जाने डरते हो, इंतखाबी मुहिम चलाने से डरते हो। तुम वो लोग हो और तुम हम पे उंगलियां उठाते हो और फिर आप हमसे कहती हैं। यही कांग्रेस पार्टी, इनके 12 एमएलए जीते कांग्रेस से, आपने उनको वोट दिया और नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गए अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर।
ये 12 अगर भागे तो क्या मैं उनको गुलाब जामुन खिलाकर भिजाया मोदी के पास? ये 12 अगर भागे तो क्या महेश भाई इनको बुलाकर आदिवासियों का खाना खिलाए थे कि खा खड़कनाथ की मुर्गी और भाग मोदी के पास? वोट आपने दिया और गाना गाते हैं मोदी का और इल्जाम लगाते मुझ पर। अरे अपने गिरेबान में आप झांक कर देख लो, बहुत गंदगी है आपके गिरेबान में, मगर गिरेबान में नहीं जान सकते इसलिए कि आपकी गर्दन बहुत मोटी हो चुकी है। इतनी मोटी हो चुकी है कि आप ये समझते हैं कि हम इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया, वो जमाना नहीं रहा। आप ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए 2019 में, आप तमाम में कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए, डरिए मत। आप दिए, उठाओ। नहीं दिए ना? देंगे कभी? देंगे कभी? अब ये बोलो बीजेपी कैसा जीत गई? कैसा जीती बीजेपी? आप वोट नहीं दिए ना, कभी देंगे इंशाअल्लाह। फिर कैसा जीती? इसलिए जीती कि दूसरे पार्टी के जो लोग थे वो बोले नहीं हम मोदी को वोट देंगे, वहां भाग गए उसके पास, वहां जाकर वोट डाल दिए। और हारने के बाद भी आप मेरे पे उंगली उठा रहे, नहीं आए वोट काटने के लिए, खाली मुस्लिम बहुमूल इलाकों में कैंडिडेट खड़ा कर रहे। हाँ मेरे भाई, हम अपने इलाकों में अपने घर में खड़ा करेंगे ना। दूल्हे की बारात घर से निकलती, गैर के घर से नहीं निकलती। दूल्हा अपने घर से निकलता ना बारात लेकर, तो ये बारात शुरू होगी तुम्हारे महल्लों से, तुम्हारे घर में, और इंशाअल्लाह ताला पूरे गुजरात में जाएगी। आज मीडिया के लोग आके बोल रहे वहां से खड़ा करे, वहां से खड़ा करे। हमने कहा मैडम अभी तो शुरुआत है, अपने घर से ही शुरू करेंगे ना। नेक काम करना, नेक काम जो करते घर से करते ना। पहले घर के कमजोरियों को, बुराइयों को, उसको खत्म करके हम दूसरी जगह जाते। तो घर से शुरू करें, और मुझे यकीन है कि जो काम घर से शुरू किया जाता है उसमें कामयाबी हमको इंशाअल्लाह ताला आप देंगे, और अल्लाह हमको कामयाबी समकिनार करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर एक लंबी फेहरिस्त है कि 375 गवर्नमेंट के स्कूल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो लोग जीते आपकी ओर से, 150 ने स्कूल को बंद करवा दिया। 150 स्कूल बंद हो गए, जिसमें 60 गुजराती थे और 90 उर्दू मीडियम के स्कूल थे। ये भी क्या मेरे से पूछ के बंद हुए? आप में हिम्मत नहीं थी इन स्कूलों को खुलाने की, और फिर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। 50 साल 70 साल पुरानी सीवरेज ड्रेनेज की लाइन है, उस पर भी आपको कुछ करना नहीं है। ये रिवर फ्रंट है। मोदी जी, आपने रिवर फ्रंट तो बना दिया, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर कौन सा काम करवाया? बताइए मोदी जी, आपकी पार्टी और क्या आपकी हुकूमत ने? दुनिया को दिखाने के लिए रिवर फ्रंट, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर पीने का पानी की लाइन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, फ्लाईओवर नहीं,
और ट्रैफिक में घंटों गाड़ियां रुक जाती हैं, मगर मोदी जी कहेंगे गुजरात आओ, रिवर फ्रंट देखो। हम आपसे कहेंगे आओ हमारे घर को देखो, हमारे इलाकों को देखो जहां पर दलित और मुसलमान बसते हैं। ये जो जीत कर गए, ये नहीं बोल सकते ये बात, क्योंकि इनको इजाजत नहीं है अपने सियासी बाप के खिलाफ कोई बात करने की। फिर ये पिराना इलाका है, पूरा कचरा लाकर डालते वहां पर, पूरा कचरा लाकर डालते। क्या ये बात सच नहीं है कि 28 सितंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है कि 12 साला नेहा नाम की लड़की जिंदा उस कचरे के ढेर में दफन हो गई। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुजरात में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है, हो रहा होगा, मगर कचरे के ढेर में अगर एक 12 साल की नेहा डूब कर मर जाती है, अपने भाई के साथ गई, क्यों गई? वो इसलिए गई कि वहां पर खिलौने तलाश करना चाहती थी। कचरे के ढेर में नेहा 12 साला लड़की अपने भाई के लिए, अपने लिए खिलौने तलाश करना चाहती थी और अपनी जान खो दी। रिवर फ्रंट भी है और वो पिराना का कचरों का अंबार भी है। अब आपको कौन सी चीज पसंद है, आपको फैसला करना पड़ेगा। ये रिवर फ्रंट दिखने में बहुत अच्छा है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं नजर वहां पर नहीं, नजर घर पर रखो, नजर घर पर रखो, घर के बाहर रखो। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉर्पोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महल्लों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है, अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ।